जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखो अब लग रहा है ना जिन्ना हो। साथियों, सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, वैसे तो हम बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, मगर मेरे विचारों से मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी दुनिया से गए नहीं। वो हमारे बीच आज भी है और इतना ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ आज तक जिसको इंडिया नहीं विदेशों में उसको जाना जाता है और उनको पूजा जाता है और उनकी बातों को सुना जाता है। देशों में है और बहुत से देश जैसे चाइना है, वो बाबा साहब का जो भी साहित्य है उसको अपनी भाषा में अनुवाद करके उसको पढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो कुछ लिखा था जीवन में उसका अनुवाद करके लोग समझ रहे हैं वो क्या चाहते थे। अब मैं कहां से शुरुआत करूं? दोस्तों, ऐसे ही देखिए, हमको जो कुछ मिला है वो संविधान की वजह से मिला है और बाबा साहब ने संविधान को प्रारूप दिया था। वो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। वो सर्वे सर्वा थे, मगर फिर भी वो खुलकर के कार्य नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तमाम जो लोग थे उस कमेटी के अंदर वो बाबा साहब को अपनी मर्जी का संविधान नहीं बनाने देना चाह रहे थे। तो बाबा साहब ने सबको साथ लेकर के तब इस संविधान का निर्माण किया। और दोस्तों, हमारी शुरुआत कहां से होती है? लोग कहते हैं अंग्रेज। अंग्रेज हमारे अगर पूछा जाए ना, हमारे सबसे हमदर्द थे। हमारी शुरुआत अच्छे दिनों की, वो नहीं जो आजकल जो बड़े बड़े नेता कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, वो नहीं। वास्तव में हमारे जो अच्छे दिन थे वो अंग्रेजों के आने बाद शुरू हुए। सबसे पहले मैकाले आए, उन्होंने हमारे लिए स्कूल खोले दलितों के लिए, और दलितों के लिए जब स्कूल खोले तो बाबा साहब पढ़ पाए। और बाबा साहब इसलिए पढ़ पाए कि उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे, इसलिए उनका एक अंग्रेज अफसर था, उसने उनका एडमिशन करवाया। बाबा साहब इसलिए पढ़ पाए। और अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा आंदोलन किया, हिंसक आंदोलन किया, वो क्यों किया गया वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। साथियों, हमारा देश कम से कम 2000 सालों से गुलाम रहा है। पहले शाक आए, हूण आए, द्रविड़ आए, आर्य आए, मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। साथियों, मुगलों ने कम से कम हजारों साल राज किया, मगर उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि उनको कुछ मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने राज से मतलब रखते थे, अपने ऐशो आराम से मतलब रखते थे। मगर अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज कुछ मानवतावादी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाने शुरू किए जो हमारे दलित समाज के पक्ष में थे। उन्होंने सबसे पहले दलितों के लिए संपत्ति रखने का अधिकार दिया। दूसरा नंबर, सार्वजनिक जगह पर घूमने का अधिकार दिया। पहले हम लोग सार्वजनिक जगह पर नहीं घूम सकते थे, हम लोग संपत्ति नहीं रख सकते थे।
और हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। ये सब अंग्रेजों की देन थी। उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए, तो यहाँ के जो लोग थे उन लोगों को ये सारी बातें बुरी लगी। उन्होंने सोचा अगर अंग्रेज इस तरह के कानून बनाते रहे तो फिर हमारा क्या होगा, ये लोग बराबर में आ जाएंगे। इसलिए उनके खिलाफ काफी हिंसक आंदोलन हुए और उनको यहां से जाना पड़ा। अंग्रेज जाते भी नहीं। अगर दूसरे विश्व युद्ध में, महाविश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर इंग्लैंड कमजोर नहीं हुआ होता तो हम आज भी गुलाम रहे होते। इसलिए साथियों, बाबा साहब को हम क्यों याद करते हैं? हमारे तमाम महापुरुष हैं, तथागत गौतम बुद्ध। बाबा साहब ने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। पहले गुरु थे उनके तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु थे उनके संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फुले। इन सारे जो जिनके गुरु थे उनकी सबकी फिलॉसफी लेकर के वो क्या चाहते थे, उन सबका निचोड़ लेकर के ही बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमको तमाम सुविधाएं अधिकार दी। और लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए कार्य किया। नहीं, आप संविधान को पढ़ करके देखिए, उसमें सिर्फ दलितों के अधिकार नहीं है, हर इंसान के लिए अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो। बाबा साहब ने सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार दिया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप किसी भी समाज में रह सकते हो, आप किसी भी धर्म का, एक धर्म से दूसरे धर्म में आप परिवर्तन कर सकते हो, धर्म परिवर्तन कर सकते हो। उन्होंने सारे अधिकार दिए हुए हैं। हमारे तमाम जो महापुरुष हुए हैं, संत रविदास हुए हैं, संत कबीरदास हुए हैं, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सब यही चाहते थे। संत रविदास कहते थे, ऐसा चाहूं देश में जहां मिले सभी को अन्न और सभी रहे प्रसन्न। रविदास रहे प्रसन्न। मगर बाबा साहब, उनको कुछ लिखने का अधिकार नहीं मिला। सब संतों को, बाबा साहब को संविधान लिखने का अधिकार मिल गया, उनको मौका मिल गया। इसलिए बाबा साहब ने वो सारी बातें उसमें लिख दी। तमाम संत महात्मा हमारे कहते थे इन सब बातों को, और यही विचार थे सबके। मगर उनके हाथ में कुछ पावर नहीं थी। मगर बाबा साहब को जब पावर मिली तो उन्होंने सारी बातों को संविधान के अंदर रखा और सबको समानता का अधिकार दिया, सबको भाईचारे का अधिकार दिया। आप किसी भी प्रांत में रहकर, किसी दूसरे प्रांत में रहकर दूसरे प्रांत में जा सकते हो, वहां बस सकते हो। किसी भी प्रांत में जाकर आप बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। आपके ऊपर कोई मान्यता बाधा नहीं होगी आपके। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने हर इंसान को दिए हैं, और सबसे ज्यादा अधिकार उन्होंने महिलाओं को दिया। आज महिला वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, पहले मनुस्मृति में पता है आपको, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। उनको कोई अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना माँ बाप की संपत्ति में कोई अधिकार था। मगर ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए। तो देश की जितनी भी तमाम महिलाएं हैं, उनको बाबा साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज की हो। मगर बाबा साहब को सिर्फ एक जाति विशेष से उनको बांध कर रख दिया गया कि वो सिर्फ जाति विशेष के ही नेता हैं। नहीं, वो पूरे देश के नेता थे और सब समाज के नेता थे। उन्होंने पता है जब कांग्रेस में वो कानून मंत्री बने थे तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया था? वो ओबीसी का कमीशन बनाना चाहते थे, और प्रधानमंत्री नेहरू जी से वो कहते थे कि ओबीसी का आप कमीशन बनाइए, कमीशन बना करके इनकी जनगणना करवाइए और इनको जो अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। मगर ओबीसी समाज है
वो इस चीज को नहीं समझ रहा है। जिस दिन ओबीसी समाज जागृत हो जाएगा उस दिन इस देश का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। साथियों, कहने को तो तारीफ लाते हैं मगर समय कम है, इसलिए आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।